अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन करी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे कुकर में। और बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, जो आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं गोश्त का सालन। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक कुकर गर्म कर लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून के करीब तेल। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले, जिसमें 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और हाफ टी स्पून लिया है ज़ीरा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। तो प्याज को हमने भून लिया है, ये देखिए लाइट गोल्डन कलर होने तक। ये देखिए इस तरह से हमने प्याज भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम के करीब मटन, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मटन को भी हम भून लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने मटन को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई। साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लेंगे धनिया ज़ीरा पाउडर। तो सभी मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और आधे से 1 मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे। तो ये देखिए तेल छूटने तक हमने मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने आधा ग्लास जितना पानी ऐड किया है। मिक्स करेंगे। गोश्त से भी पानी रिलीज़ होगा, तो हमने बस आधा ग्लास पानी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 3 से 4 प्रेशर ले लेंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 3 से 4 प्रेशर ले लिया है हमने और गैस की फ्लेम बंद कर दी थी। तो ये देखिए गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल गया है, पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे भून लेंगे अच्छी तरह से तेल छूटने तक। तो ये हमने भून लिया है इसे। तेल देखिए अच्छी तरह से छूटने लगा है, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे 2 हिस्सों में टुकड़े कर लिए हैं। मिक्स करेंगे और आधा मिनट के लिए आलू के साथ भी हम मसाले को भून लेंगे। और आधा मिनट के लिए हमने आलू को भी भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, ताकि हरे धनिए का भी फ्लेवर आ जाए। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर 1 बड़ा ग्लास जितना मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए और हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। तो हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे और अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 2 प्रेशर ले लेंगे, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। तो 2 प्रेशर मैंने ले लिया था और पूरा प्रेशर मैंने ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया था गैस बंद करने के बाद। और ये देखिए बहुत ही डिलीशियस हमारा मटन करी बनकर तैयार है, गोश्त का सालन बनकर तैयार है। बिगिनर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो इसमें हमने ऐड कर दिया हरा धनिया और अब हम इसे गर्मा गर्म कर लेंगे सर्व। तो देखिए कितनी झटपट मटन करी बनकर तैयार हो जाती है। जो व्यूवर्स रिक्वेस्ट भी थी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सर्व करें पराठे के साथ, रोटी के साथ, प्लेन राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।